अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। जनाब, यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंडिया के खौफ से शलवार गीली हो जाती है। चाहिए कि ट्रम्प जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी शटअप कॉल दी है पीएम इंडिया ने। नहीं, ट्रम्प ने बिल्कुल भी सीज फायर नहीं करवाया। हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। 29 टाइम्स इसे 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी बोलता क्यों नहीं है? और डोनाल्ड ट्रंप तो हर रोज बोलता है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलता? दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। कि पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा कि भारत अब जब भी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे वो भारत में, तो गोली का जवाब गोले से मिलेगा। लोकसभा की कह लें कि कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए किसी भी वेस्टर्न लीडर ने हमें कुछ नहीं कहा था। और सीधा पाकिस्तान पर बोला, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार लगभग 29 बार अब तक सीज फायर का जिक्र कर चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और वो कहीं ना कहीं बार बार ये कहते हैं कि सीज फायर मैंने कराया। कश्मीर से जहां सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग ऑपरेशन में 72 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत पुंछ में 2 आतंकी मारे गए। इससे पहले ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। गवर्नमेंट बोलती है चिंता मत करो, वी विल क्रॉस द लाइन, यानी कि वी विल क्रॉस द ब्रिज इन अवर। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड वर्ल्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के अंदर ट्रंप के झूठ से तो पर्दा हटा ही दिया और साथ ही में पाकिस्तान को भी एक कड़ा जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा के अंदर बहस हो रही है। इसी बहस में प्रधानमंत्री मोदी से कहा जाता है कि अगर आपने ट्रंप के कहने पर यह सीज फायर नहीं किया है तो आप सबके सामने आकर ये क्यों नहीं कह देते कि हमने ट्रंप के कहने पर सीज फायर नहीं किया है। जिसको लेकर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के सामने ये कह देते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने का फैसला भारत का ही था और भारत को सीज फायर करने के लिए किसी भी देश या मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि उन्हें ट्रंप का फोन आया था, लेकिन ट्रंप भारत को चेतावनी दे रहा था कि पाकिस्तान उनके ऊपर बड़ा हमला करने वाला है। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो भारत उसका जवाब और भी ज्यादा बड़े हमले से देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा करारा जवाब सुन सारी लोकसभा में मोदी मोदी की गूंज उठने लगती है और उनके अपोजिशन वाले बिल्कुल ही शांत पड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा की बहस में ट्रंप के उस सीज फायर के दावे को तो झूठा साबित कर ही दिया है और साथ ही में उन्होंने पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाली सरकार में कोई फर्क नहीं करेगा और अगर पाकिस्तान ऐसा फिर से कोई आतंकवाद के हमले में सामने आता है तो भारत फिर से उस पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रंप को दिए गए इस कड़ा जवाब पर आपका क्या सोचना है, आप कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बिल्कुल। और जैसे पाकिस्तान के लिए जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, आज जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि रोक क्यों दिया गया, सीज फायर क्यों हुआ, युद्ध रोका क्यों, ये सवाल, इसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कि पहले तो शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखा रही है मोदी सरकार, और जब सबक सिखाना शुरू हुआ और जिस टारगेट के साथ ये ऑपरेशन किया गया था वो टारगेट जब अचीव कर लिया गया तो इसको रोक दिया गया, पॉज ले लिया गया इस ऑपरेशन में। तो सवाल उठा कि इसको रोक क्यों दिया गया। सर, वो लोग ये सवाल पूछ ही कैसे सकते हैं, वो पार्टी जिसने 26/11 जैसे सबसे बड़े आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ एक सुई भी नहीं फेंकी थी, वो किस मुंह से पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों कर दिया गया, पूरा क्यों नहीं हुआ, पीओजे क्यों नहीं ले लिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही अच्छी बात की कि एक रात में पाकिस्तान ने 1000 ड्रोन्स प्रोजेक्टाइल्स भारत की तरफ छोड़े थे, सारे एक तरह से इंटरसेप्ट कर दिए गए थे। उन्होंने बोला अगर एक भी अगर वो मिसाइल या ड्रोन अगर भारत के कोई रिहायशी इलाके में हिट कर जाता तो बहुत तबाही होती। आपको ध्यान है कि उस समय गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ था, वैष्णो देवी मंदिर पे अटैक हुआ था, उसको भी न्यूट्रलाइज किया, अटैक करने की कोशिश की थी, उस तरफ फेंके थे मिसाइल, अटैक करने की कोशिश की थी। और सिरसा में एक मिसाइल, फतेह मिसाइल को भी इंटरसेप्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं भारत ने सारे पाकिस्तान की कोशिश को एक तरह से विफल कर दिया। और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान को एक मजा चखाने के बाद, उनकी सारी एयरफील्ड्स उन्होंने तबाह करने के बाद भारत ने उनको एक तरह से चेतावनी दे दी है और फोर्स किया है पाकिस्तान डीजीएमओ को
सरेंडर करने के लिए। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा कि भारत अब जब भी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे वो भारत में, तो गोली का जवाब गोले से मिलेगा। देखिए, बहुत सारी मुद्दे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधन किया है, देश को उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जो एक तरह से उन्होंने अपना जो विचार व्यक्त किए हैं, एक दुश्मन को चेतावनी भी दी है, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा एक्सपोज भी कर दिया है, और एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की कि उसको अबेंस में रख दिया है, और कैसे उन्होंने बताया कि 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को जाता था, जिसके कारण देश के अंदर किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। सेकेंड, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस सरकारों ने देश की जो जमीनें हैं वो पाकिस्तान और श्रीलंका को गिफ्ट कर दी, और उसके कारण हम आज तक वो जो जमीनें जो उनके नाम पे की है, जो गिफ्ट कर दी है, उससे देश को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये भी देखिए कि उन्होंने देश के अंदर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, हमारे जो क्रिटिकल वेपन्स है, और देश के अंदर जो हम मेक इन इंडिया के तहत हम हथियार बना रहे हैं, उसकी भी बात की। उन्होंने ड्रोन्स की बात की। उन्होंने बोला है कि देश के अंदर 30 से 35 साल के युवा आजकल ड्रोन बना रहे हैं, और कई हद तक तो उन्होंने जो देश की जो महिलाएं हैं उनकी भी तारीफ की है कि इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व है। तो आप ये देखिए कि देश का प्रधानमंत्री है, वो देश के अंदर आके वो बताता है कि मैं देश की वेपन्स इंडस्ट्री को, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज का होने से कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है, वो भी उन्होंने बताया। एक टाइम था यूपीए के टाइम पे कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने भी गोला बारूद नहीं थे कि हम 10 दिन का कन्वेंशनल वॉर लड़ सकते थे। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पास बुलेट प्रूफ सिस्टम्स नहीं थे, हमारे पास राइफल्स नहीं थी, हमारे पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे, छोटी से छोटी चीजें इंपोर्ट की जाती थी। पर आज देश के अंदर आप देखिए सब चीजें बन रही है, देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे, जो मेरा ये मानना है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी भारत की जो है सबके लिए लेकर दी है, इवन अमेरिका को भी चेता दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़े। पहले तो जो भाषण राहुल गांधी ने दिया, उन्होंने तो सीधे सीधे विदेश नीति पर सवाल उठा दिया, एस जयशंकर पर सवाल उठा दिया, यहां तक कह दिया कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है चाइना और पाकिस्तान को दूर रखना। सर, चाइना और पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते तो कांग्रेसियों के रहे हैं, राहुल गांधी के खुद के रहे हैं। डोकलाम में भारत और चाइना की सेनाएं आमने सामने थे। राहुल गांधी भारत में चाइना के एम्बेसडर के घर में चाय पार्टी कर रहे थे, और वो समझा रहे हैं एस जयशंकर को कि उनको चाइना जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, या किस तरह के रिश्ते रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी को 2008 में उन्होंने जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो संबंध उन्होंने स्थापित किए, जो करार उन्होंने साइन किया था बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम पे, उसको एक तरह से सदन में रखने की जरूरत थी, और वो सवाल पूछना जरूरी था हमारे सत्ता पक्ष को। सेकंड, मेरा ये मानना है कि ये वही आदमी है जो हमेशा चाइना के, आज देखिए सबके सुर यही बोल रहे हैं कि हमें चाइना से इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, हम चाइना और पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, चाइना के वेपन्स उधर जा रहे हैं, चाइना उनको कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, सब चीज उनको पहले ही मालूम था। तो उस समय इन्होंने चाइना की कड़ी निंदा क्यों नहीं की? सबसे पहली बात ये है। और आज आपको मालूम है अमेरिका जिसके जो हमें धमका रहा है, उसके कारण आपको मैं ये भी बता देता हूँ, अमेरिका के कारण इंडिया और चाइना के रिश्ते